पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है भाई, 95% स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम के शिकार है। देखो हम किसी चैप्टर या किसी मैथ्स के फॉर्मूले को याद तो कर लेते हैं, बट उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फिर हमारे याद करने का मतलब ही क्या निकला, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पढ़ा हुआ बार बार बोल रहे हो तो आपका दिमाग कमजोर है। देखो आपके माइंड की जो कैपेसिटी है ना, जो क्लास के टॉपर स्टूडेंट है उनकी जैसी ही है। ये कोई गॉड गिफ्ट तो है नहीं कि भगवान ने उनको ये कैपेसिटी ज्यादा दे दी और आपको ये कम मिली है। ये तो भाई एक स्किल्स है। इस स्किल्स को इम्प्रूव करके क्लास का एवरेज स्टूडेंट भी क्लास में टॉप कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो स्किल्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस फास्ट ट्रिक लाइफ में फास्ट लर्निंग के 3 सबसे बड़े कारगर और इफेक्टिव रूल्स बताने वाली हूँ। अगर आपने इन 3 रूल्स को पूरे डिटेल में समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग स्टडी की टेक्निक में चेंज ला दिया तो आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी पहले के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा मिलेगा। ये टिप इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। वैसे तो आपको इंटरनेट पर बहुत से स्टडी स्किल्स इंप्रूव करने के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, बट आज के जो आइडियाज मैं बताऊंगी ना, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस और साइंटिफिकली है। इसीलिए इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द है ना आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए बातें हैं मुद्दे की बात पर। तो आज का हमारा सबसे पहला टिप्स है वो है इंटरेस्टिंग स्टडी, यानी कि स्टडी के अंदर इंटरेस्ट कैसे लाएं। देखो आप जब कोई फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, तो आपको वो लॉन्ग टाइम याद रहती है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। माना कि स्कूल में किसी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया, तो वो पूरी डिटेल आपके दिमाग में जगह बना लेती है और आप उस लड़ाई वाले सीन को जब भी आपसे उसके बारे में कोई पूछे तो आप उस डिटेल को बिना स्किप किए ऑडियो की तरह प्ले कर दोगे। अब आप मुझे बताओ कि आपको मूवी वाला सीन और फ्रेंड्स की लड़ाई वाला सीन कैसे याद हो गया एक बार देखने के बाद भी। और स्टडी में किसी मैथ्स के फॉर्मूले या साइंस के रूल्स को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार याद कर रहे हो, फिर भी भूल रहे हो। क्यों? क्योंकि मूवी और उस लड़ाई वाले सीन में तो आपका इंटरेस्ट था और पढ़ाई के अंदर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टडी के अंदर इंटरेस्ट लाना होगा। वो कैसे, मैं बताती हूँ। चलो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये पहली टेक्निक तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप दूसरी और तीसरी टेक्निक को पूरे डिटेल में नहीं समझोगे। और इस वीडियो के अंत होने तक तो आपका जो याद करने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह बदल जाएगा। सेकेंड टिप है माइंड पैलेस। देखो माइंड पैलेस टेक्निक किस तरह वर्क करती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम देखा होगा तो आप इस टेक्निक को अच्छे से जानते होंगे, बट आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो सीरियल में शेरलॉक नाम का एक जासूस किसी भी इंसिडेंट को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके अपने माइंड में स्टोर करता है और फिर वो कभी नहीं भूलता। अब आया कुछ समझ में? देखो अगर आप चाहते हो कि आपने जो कुछ भी याद किया वो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए, तो उस सब्जेक्ट्स को आप उस मूवी की तरह रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके याद करो। वो कैसे, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी चैप्टर को याद कर रहे हो, तो उस चैप्टर की अपने माइंड में उस मूवी की तरह एक सीन क्रिएट करो और उस सीन में डिफरेंट कैरेक्टर यूज करो। कैरेक्टर होंगे आपके चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज किए गए। इससे क्या होगा, एक तो उस सब्जेक्ट्स को आप लॉन्ग टाइम याद रख पाओगे और दूसरा उस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे आपको उस चैप्टर को पढ़ने में मजा भी आएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इफेक्टिव टिप नंबर 3 की, लर्निंग बाय टीचिंग। ये प्रोसेस आपके याद करने की स्किल्स को डेवलप करने के साथ ही आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करती है। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा या कुछ नया सीखा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझाते हो या खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझाते हो, तो सबसे पहला फायदा तो आपको ये होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो जब हम खुद पढ़ते हैं तो कुछ सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर पाते हैं और हमारे माइंड का बहुत कम इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम चीजों को लॉन्ग टाइम याद नहीं रख पाते। तो ये जो नॉलेज शेयरिंग है ना, ये आपको सीखी हुई स्किल्स पर रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है। और ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये किसी भी चीज को सीखने और याद करने का एक की फैक्ट है। देखो शुरुआत में तरीके अपनाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कुछ दिनों में प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप ही आपको आसान लगने लग जाएंगे। और इनकी खास बात यह है कि आप पढ़ाई के दौरान एक तो बोरियत महसूस नहीं करोगे। ये तरीके मैंने खुद ने यूज किए, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो अब देख लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या सीखा। देखो हमने इस पूरे वीडियो में याद करने की 3 स्किल सीखी। जो पहली स्किल है ना, वो है इंटरेस्टिंग स्टडी, यानी कि स्टडी के अंदर इंटरेस्ट कैसे लाएं।
और हमारा सेकंड पॉइंट था वो था माइंड पैलेस, यानी कि हम किस तरह स्टडी को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके एक मूवी क्रिएट करके कैसे याद कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट था वो था लर्निंग बाय टीचिंग। कहते हैं ना कि हम जितना पढ़ते हैं उतना ही महत्व होता है नॉलेज शेयरिंग का, जिससे आपको चीजें एक तो लॉन्ग टाइम तक याद रह पाती हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहती हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी को और अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो ये जो फास्ट लर्निंग वाली स्किल्स है ना, इसे और अच्छे से इम्प्रूव करो। और आप जो भी स्किल सीखते हो उस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए, ताकि आप उस स्किल्स को बताने से भी और ज्यादा बेटर लर्न कर सको। तो दोस्तों, जाते जाते बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो में बताई गई सीक्रेट्स को जरूर अपनी स्टडी पर अप्लाई करना, ताकि आप भी अपनी क्लास के टॉपर बनो। और आपको इस स्किल से कितना फायदा हुआ ये भी मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।